हेलो स्टूडेंट्स, हम जेई एडवांस 2020 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन जो इजी टाइप के आए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। जिनमें एक क्वेश्चन ये है, 3D से है ये क्वेश्चन। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। Suppose the point 3, 2, -1 is the mirror image of the point 1, 0, -1 with respect to the plane alpha x beta y gamma z is equal to delta, then which is r correct? यानी मोर देन वन करेक्ट ये क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 3D का आया। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में हम नोट करेंगे। सपोज द पॉइंट ए इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। क्या मतलब, सपोज करो ये क्या है, ये हमारा प्लेन है। अगर ये प्लेन है तो ये पॉइंट यहाँ और इसकी इमेज यहाँ है। क्या मतलब, ये कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए 1, 0, -1। इसकी जो ये पॉइंट इज द मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है 3, 2, -1 इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। यानी ये पॉइंट इस पॉइंट की मिरर इमेज है विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन। ये प्लेन हमने ले लिया अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। पॉइंट, इस पॉइंट को P मान लीजिए, P पॉइंट हम निकाल सकते हैं। P पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। इन दोनों का ए बी अगर ये पॉइंट्स हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट P होगा। वो कैसे निकलेगा, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 0 and 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1 एंड -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट हो गया जो कि इस प्लेन पे लाई करेगा। और तो ये जो पॉइंट है ये तो इस प्लेन पे लाई कर गया। अगर हम देखें ए बी के डीआरस क्या होंगे, अगर हम डीआरस फाइंड करें, डायरेक्शन रेशियोज डीआरस ऑफ ए बी, तो वो कैसे निकलेंगे, डी आर्स ऑफ ए बी कैसे निकलेंगे, 3 - 1 2, 2 - 0 2 -1 -1 तो 0। तो ये हमारे क्या हो गए, डी आर्स हो गए। ये जो डी आर्स होंगे ए बी लाइन के, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। और याद रखने वाली, ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो सबसे हॉट और सबसे पॉपुलर प्लेन का इक्वेशन है वो क्या होता है कि हमें एक पॉइंट चाहिए होता है उस प्लेन पे और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो ए बी है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन पे। तो इस प्लेन के जो इसके डी आर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये नॉर्मल वेक्टर होगा और पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए x - x1 b y - y1 एंड प्लस c z - z1 इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी क्या होते हैं, ये हमारे डी आर्स होते हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डी आर्स हमने निकाले 2, 2, 0। तो यहाँ पे ए की जगह 2 आ जाएगा। x - x1 y1 z1 क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो प्लेन पे होता है। तो प्लेन में पॉइंट है 2, 1, -1, तो ये 2 आ जाएगा। 2 प्लस b क्या है, ये भी 2 है एंड y - y1 कितना है 1। और क्योंकि c यहाँ पे 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। बट प्लेन की इक्वेशन तो हमें गिवन है। प्लेन की इक्वेशन है अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। तो अल्फा की जो मल्टीप्लाई में है वो अल्फा एक्स की मल्टीप्लाई में अल्फा, यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई में 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड गामा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि z वाला यहाँ टर्म नहीं है, यहाँ z की मल्टीप्लाई में क्या है, गामा है। एंड डेल्टा कितना आ जाएगा, 0, सॉरी डेल्टा आ जाएगा 3, क्योंकि RHS वाला क्या है, डेल्टा है। तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा क्या है, 1 है। अब आप ऑप्शन इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, इन दोनों का सम 2 है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड गामा माइनस डेल्टा, तो गामा ये है, डेल्टा ये है, तो 3 - 0 3, तो ये भी सही है। एंड गामा और बीटा 4 है, गामा क्या है 3 है, बीटा क्या है 1, 1 और 3 ये 4 है, तो ये भी सही है। तीनों का सम डेल्टा के इक्वल है, इन तीनों का सम तो 2 है बट ये 3 है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। एडवांस 2020 में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत देखने से आसान लगते हैं, और फिर हम बाद में मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे।
फंक्शन f such that 0 to 1 to r defined by fx is equal to 4 raised power x divided by 4 raised power x plus 2। तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है f 1/40 प्लस 2/40 प्लस 3/40 प्लस 39/40 माइनस f 1/2। ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हर बच्चा जो कोचिंग वगैरह करता है उसको 100% पता लग जाएगा, उसके पैकेज में मिलेगा। चाहे वो एलन का बच्चा हो, आकाश का हो, रेजोनेंस का हो, विद्या मंदिर का हो, किसी भी सब पैकेज में ये क्वेश्चन मिलता है। बहुत ज़्यादा देखने वाला क्वेश्चन है, जो दिखता है ऑब्वियसली कि हाँ ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन सबके पैकेज में रहता है। तो इसमें क्या है, इसकी पहचान देखिए, थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे 1/40 39/40 तो 40/40 हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 - 1/40 करते हैं तो 39/40 आता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको इसके पास लेकर आ जाऊँ तो 1/40 39/40 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 में से अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, या 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ये हमारी समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो फंक्शन है fx, उसमें भी fx ये है तो f1 - x में भी कुछ स्पेशल बात ज़रूर होगी। तो हम क्या फाइंड करके देखेंगे, पहले fx तो ये है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, f1 - x फाइंड करके देखते हैं कि f1 - x होता क्या है। तो देखिए ये हो जाएगा 4, x को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी 1 - x से x को रिप्लेस कर देंगे, और 4 1 - x एंड प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4 रेज़ पावर 1 अलग एंड 4 रेज़ पावर -x अलग हो जाएगा। सिमिलरली 4 रेज़ पावर 1 अलग एंड 4 रेज़ पावर -x अलग और प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 4 रेज़ पावर x जो है वो अगर मैं डिवाइड में लिखना चाहूँ तो डिवाइड में लिख सकता हूँ। 4 रेज़ पावर x पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से हट के। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में जाकर ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 4 रेज़ पावर -x और होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 + 2 × 4 रेज़ पावर x। अच्छा, ये 4 रेज़ पावर x पहले से था, एक 4 रेज़ पावर x यहाँ से जो एलसीएम वाला ऊपर चला गया वो आ गया। तो ये आ जाएगा 4/4 + 2 × 4 रेज़ पावर x। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2/4 + 4 रेज़ पावर x। इसको हमने नंबर 2 मान लिया। ये क्या आ जाएगा, f1 - x हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 + 2 अगर हम ऐड कर दें, देखिए 1 + 2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा fx + f(1 - x) इज इक्वल टू, तो देखिए ये सेम है इसका डिनोमिनेटर, 4 रेज़ पावर x + 2 4 रेज़ पावर x, सॉरी हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2 बन गया था। तो 4 रेज़ पावर x + 2, यहाँ पे भी 4 रेज़ पावर x + 2, और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 रेज़ पावर x + 2। तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन fx और f1 - x दोनों का सम कितना आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। तो बस ये बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 यानी f1/40 प्लस f1 - 1/40 विच इज़ 39/40 का सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एंड इसका सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 2/40 एंड इससे पहले 38/40 उनका सम भी 1 आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें, प्रॉब्लम ये है कि ये तो 39 टर्म्स हैं 1 से लेके 39 तक, तो इनके तो पेयर नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब एक टर्म कहीं इसमें छुपा हुआ है बीच में, जो कि 20/40 होगा। एक इसमें बीच में यहाँ कहीं ना कहीं टर्म आ रहा होगा f20/40, उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। यानी अगर हम इसको 1 - 20/40 करेंगे तो अगेन 20/40 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक ही टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इस एक टर्म को यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये 38 टर्म बचेंगे। और इन 38 टर्म्स का कपलिंग अगर हम करेंगे, कपल बनाएंगे इनके, क्या करेंगे, 1/40 39/40, 2/40 38/40, इनको क्लब कर देंगे अगर हम, तो ये 19 पेयर बनेंगे। यानी इन सब का सम क्योंकि 1 होता चला जाएगा, इस वाले का और इस वाले का सम 1, 2/40 38/40 उसका भी सम 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 19 सम आएगा इन सब का, ये 19 आ जाएगा। लेकिन बचेगा क्या, प्लस है ये वाला f20/40 एंड एक इसने दिया है f -½ तो ये 19 प्लस f, ये हाफ ही तो रखा है 20/40 और माइनस f½ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 19 विल बी द आंसर। आंसर हमारा ये न्यूमेरिकल टाइप में था, यानी डेसिमल टू प्लेस, तो 19.00 या जिस भी तरीके से वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन ये आया डेफिनेट इंटीग्रल से, लेट f such that r2r be differentiable function such that its derivative f' is continuous and f की वैल्यू पाई पे -6 है। इफ
ये कैपिटल एफ है सच दैट 0 to पाई टू आर इज डिफाइंड बाई कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी, एंड इफ 0 to पाई एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, देन एफ जीरो की वैल्यू बतानी है। न्यूमेरिकल टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए ये स्मॉल एफ का डेरिवेटिव है, ये कैपिटल। एक इन्होंने कंडीशन यहाँ पे दी है, ये कैपिटल एफ इजिकल, अगर हम लेबनीज फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं यानी इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से आ जाएगा, ये हम एफ डैश एक्स अगर फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स कैसे फाइंड होता है, जब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो यहाँ का जो भी फंक्शन टी में होता है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाती है, तो ये एफ एक्स आ जाएगा, और जो अपर लिमिट होती है उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके यानी एफ एक्स आ जाएगा, बस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 to पाई, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 to पाई, और ये है एफ डैश एक्स कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस 0 to पाई कैपिटल एफ एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए ये बाई पार्ट्स सीधा नजर आ रहा है कि इसके अंदर बाई पार्ट्स लगेगा, और बाई पार्ट्स में हम सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, जिसका इंटीग्रल हमें मालूम हो। तो ये डेरिवेटिव है, इसको इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये एफ डैश एक्स, इसका हमें डिफरेंशियल पसंद मतलब मालूम है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट मान लेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो कोस का क्या जाएगा माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी एफ एक्स डी एक्स, और 0 to पाई एज इट इज ये हमारी लिमिट है। अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कोस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कोस एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 to पाई साइन एफ एक्स डी एक्स, 0 to ये भी 0 to पाई है साइन एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो कोस पाई क्या होता है -1, और एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या है -6, ये तो अपर लिमिट आ गया माइनस। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो कोस 0 क्या होता है 1 इंटू एफ 0, ये हमारा ये वाले फंक्शन में हमने लिमिट रख दी। अब आता है ये वाला प्लस, जब हम यहाँ पाई रखेंगे साइन पाई होता है 0, साइन कुछ भी पाई हो तो वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, -0 रखेंगे तभी भी 0, तो बस ये अच्छा इज इक्वल टू ये क्या दिया गया है 2, ये इक्वल टू 2 गिवन है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 मान लीजिए, तो ये जाएगा 6 माइनस f0 इज इक्वल टू 2, तो 2 इधर जाएगा f0 उधर आएगा, तो f0 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 इज द आंसर। पीएनसी का एक ये क्वेश्चन है, पीएनसी के 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे रखे हुए जो कि बहुत सिंपल थे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। इन अ होटल 4 रूम्स अवेलेबल, 6 पर्सन गो इन दीज रूम्स सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 पर्सन एंड एट मोस्ट 2 पर्सन्स। तो इसके कितने वे होंगे, क्या मतलब कोई रूम है जिसमें 4 कमरे हैं, 6 लोग वहाँ पे जाते हैं और उन्हें इस तरीके से अरेंज कराना है उन कमरों में कि कम से कम एक आदमी हर रूम में जाए, यानी कोई भी रूम खाली ना रहे और 2 से ज़्यादा आदमी किसी भी रूम में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सेम ऐसा हो गया जैसे 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको 4 बच्चों में बांटना है या 4 लोगों में उनको बांटना है, यानी 4 रूम में उन 6 लोगों को बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि कोई भी रूम खाली ना रहे और 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके केस कितने बनते हैं, यानी किस किस तरीके से हम उन लोगों को उस रूम्स में ले जा सकते हैं। देखिए अगर हम सपोज कीजिए पहले रूम में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1 करते हैं तो चौथे में हमें 3 देने होंगे, यानी 3 लोग उसके अंदर जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि एटमोस्ट 2 पर्सन यानी 2 पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे 2 हो सकते हैं, तो यहाँ 2 होने के लिए इसको भी 2 होना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक केस होगा, इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि
जो हम कोई और केस ला सकें, यानी यहाँ पे कहीं पे भी 3 वाली कोई डिजिट नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ 3 जगह कहीं 1 आ जाए या 3 जगह 2 आ जाए, तब भी नहीं होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 6 के 6 पूरे हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक ही केस बनता है, यानी एक कमरे में एक आदमी जाएगा, यानी 2 कमरों में एक आदमी जाएंगे और 2 कमरे में 2 आदमी जाएंगे, बस यही एक इसके अंदर केस बनता है। अब देखिए इसके टोटल वेज कैसे होंगे। ये हम करते थे, जो डिस्टिंक्ट हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको हम रूम्स में या बच्चों को हम यानी कुछ हमारे पास आर्टिकल होते थे, उन्हें हमें कुछ बच्चों में बांटना है तो हम इसी तरह बांटते थे। कैसे बांटते थे? जो टोटल हैं 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इनटू जो टोटल होते थे वो, और जितने जितने बट रहे हैं वो सब हम उनका फैक्टोरियल कर दिया करते थे। उसके बाद क्या करते थे, अगर 2 सेम हो, जैसे ये देखो दोनों सेम हैं, तो ये कितने हैं? 2 हैं, तो फैक्टोरियल 2 से ये हमारा डिवाइड होगा। सिमिलरली ये भी 2 हैं, तो फैक्टोरियल 2 से ये भी डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये डिवीजन हुआ है, सिर्फ डिवाइड हुए हैं इस तरीके से, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, यानी 4 के 4 रूम में, तो इनटू फैक्टोरियल 4 तरीके से वो भी होंगे। क्योंकि ऐसा भी तो होगा ना कि ये आदमी, जो पहला आदमी है, ये पहले रूम में जा रहा, हो सकता है ये चौथे में जाए, ये भी तो इसका एक वे हो सकता है। हो सकता है ये 3rd वाले में जाए, ये भी एक वे हो सकता है। हो सकता है ये 2 पर्सन इस वाले में जाए, ये भी एक वे हो सकता है। तो इसलिए फैक्टोरियल 4 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 1080। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। देखिए पीएनसी से एक क्वेश्चन ये आया था, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days ऑफ द मंथ, ऐसे करके क्वेश्चन था। एंड इट इज़ मैंडेटरी दैट नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। क्या मतलब? कोई इंजीनियर है, उसको 15 दिन में, यानी 1 तारीख से 15 तारीख तक के जो 15 days हैं, उन 15 days में 4 दिन कहाँ जाना है? किसी फैक्ट्री की विजिट करनी है। और इस तरीके से विजिट करनी है कि किसी भी 2 लगातार दिनों में नहीं जाना। नॉट टू विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में उसको फैक्ट्री में नहीं जाना है। तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पीएनसी का बहुत मशहूर क्वेश्चन है। ये इस तरीके से आता था, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव वाला, कि दिल्ली और आगरा के बीच में 14 इंटरमीडिएट स्टेशन है और कोई ट्रेन दिल्ली से चलती है आगरा के लिए, तो वो कितने तरीके से ऐसा करे कि वो किन्हीं भी, उसे 4 स्टेशन पर रुकना है या 3 स्टेशन पर रुकना है, और ऐसा कितने तरीके से हो सकता है कि कोई भी 2 लगातार स्टेशन ऐसे ना हो जिन पे वो रुके। तो इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो उसी पे बेस थोड़ा सा इसकी जो है थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन को बनाया है। क्वेश्चन वही है, सेम एज इट इज़। क्या मतलब? जैसे सपोज कीजिए ये x1 और ये x15, ये 15 दिन हैं, तो 15 दिन, इन 15 दिनों के बीच में 4 दिन उसे फैक्ट्री जाना है। तो यानी यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये 4 दिन फैक्ट्री की विजिट करेगा। और इन 4 दिनों में वो इस तरीके से विजिट करेगा कि इन 15 दिन में कोई भी लगातार 2 दिन विजिट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पहला दिन है, ये पहले दिन जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो हम ये मानकर चलते हैं, जिस दिन वो विजिट करने गया, जो पहला दिन उसका विजिट का था, उसके और पहले वाले दिन के बीच में A days हैं। सिमिलरली जब वो पहली बार गया और जब वो दूसरी बार गया, उनके बीच में B days हैं। जब वो दूसरी बार तीसरी बार गया, उसके बाद C days हैं, यहाँ पे E days हैं, यहाँ पे F days हैं। A B C D, चलिए D कर लीजिए, D एंड E। इस तरीके से ये 5 दिन उसमें बीच में आएंगे। क्या मतलब? अच्छा देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, ये जो A की वैल्यू है ये 0 या 0 से ज़्यादा होगी। 0 होने का मतलब ये है कि वो पहले ही दिन विजिट के लिए चला जाएगा, यानी इनके बीच में अगर कोई डे नहीं है जब उसने पहली विजिट की और पहला दिन, उनके बीच में कोई भी दिन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया वो पहले दिन विजिट के लिए चला गया। लेकिन याद रखना, ये जो आपका B है वो 1 और 1 से ज़्यादा होगा। क्यों? B क्यों होगा? क्योंकि वो पहली विजिट जा चुका, पहली विजिट के बाद, तो इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगा। सिमिलरली C भी 1 से ज़्यादा होगा, सिमिलरली D भी 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन E जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है वो लास्ट वाले दिन भी विजिट के लिए जाए। तो ये ऐसा हो गया। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये क्या थे? नंबर ऑफ डेज, ये भी 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 नंबर ऑफ डेज। क्या मतलब? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये सारे के सारे नंबर ऑफ डेज हैं। अगर मैं सारे नंबर ऑफ डेज को ऐड कर दूं और प्लस इनके साथ 4 डेज में और ऐड कर देता हूं, तो वो इज इक्वल टू टोटल दिन के बराबर आ जाएंगे।
यानी 15 डेज के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 11 डेज। ये 11 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन से करेंगे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम किससे करेंगे? नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन से। तो हमने देखा कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, e ग्रेटर देन, लेकिन ये नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको b इसको इधर उठा कर लाते हैं, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसे b1 मान लेते हैं, b1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सिमिलरली इनको भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लेंगे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए। तो b अगर देखा जाए तो b की वैल्यू क्या होगी? b1 + 1, तो आ जाएगा a प्लस b की जगह b1 + 1, सिमिलरली c1 + 1, सिमिलरली d1 + 1 प्लस e इज इक्वल टू 11। तो ये जाएगा a प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस e इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये 8 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये जितने अब ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन बन गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा? इसका आंसर क्या होता है? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो n कितना है यहाँ पे? 8 प्लस 1 2 3 4 5 -1 c 5 - 1, तो 8 और 5 13, 13 - 12, 12 c 4। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 495 आता है शायद ये, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 12 c 4। अच्छा, इसका एक हम इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, अगर चाहें गैप मेथड से भी किया जा सकता है। गैप मेथड से कैसे होगा ये क्वेश्चन? जैसे ये 15 डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज तो ये आ गए। अब हमें इसमें क्या करना है? 4 दिन इस तरीके से डालने हैं, 4 दिन हमें इसके अंदर और डालने हैं। ये 11 दिन है, 11 में हमें 4 दिन और इस तरीके से डालने हैं कि कोई भी वो जो 4 दिन हैं वो कॉन्जुगेटिव ना रहे, लगातार ना रहे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो दिन कहाँ कहाँ डल सकते हैं। ये जो एक यहाँ आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पॉसिबिलिटी है हमारे पास कॉन्जुगेटिव ना होने के लिए। तो अगर हम 12 में से 4 को सेलेक्ट कर लें, भाई 12 गैप है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये 12 है और हमें 4 दिन चाहिए, और देखें कॉन्जुगेटिव नहीं है, लगातार नहीं है, बीच में कोई ना कोई, ये भी तो दिन है ना, ये भी दिन है, दिन 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 ये सब दिन है, तो 12 c 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं।